जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसान होगी। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एलटी ग्रेड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा समानता का अधिकार देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पच्छाब मेघों के हिम स्फुटकों में। अगला प्रश्न देखते हैं, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, समष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट में दिए हैं अधिनियम, सूची सेकंड में विशेष। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी ये सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जयानक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, एक दो और तीन, एक दो तीन। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, जगह छोटी है, बोरक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ब्राइन। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंद जगह छोटी है, लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 180। यहाँ पर जगह छोटी है, यहाँ पर भरना है 180 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रुधिर का पीएच लगभग होता है।
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में अपने खेल में एक रिकॉर्ड बनाया है। खिलाड़ियों सूची 1 को उनके खेल सूची सेकंड से मिलाइए। सूची 1 में दिया है खिलाड़ियों के नाम और सूची सेकंड में खेलों के नाम दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित आदिवासी महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन किस सरकारी मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइड महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी नवाब पक्षी विहार की। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।